शाम नू पा जा, गुमनाम हो के नाम कमा जा। शाम तो पहले शाम नू पा जा, शाम तो पहले शाम नू पा जा, शाम तो पहले शाम नू पा जा। कहंदा ई नूरी यार ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, कहंदा ई नूरी यार ते वेखी तैनू रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे। साइयां दा बनदा प्यार ते रंग लग जाणगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। गड्डी स्टार्ट नहीं हुई, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हाले सीने का जोर नहीं लगा, नारा तकबीर, नारा तकबीर। कुछ जमाना खामोश ने नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। सज्जा हाथ चौके नारा तकबीर, नारा तकबीर। हुण खब्बा हाथ चौके, दोवें हाथ चौके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। क्योंकि कहीं से जब भी पुकारो हजूर सुनते हैं, मेरे हजूर के प्यारो हजूर सुनते हैं। बस उनका नाम ही काफी है शिफा के लिए, यकीन रखो बीमारो हजूर सुनते हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत। हुण दोवें हाथ चुकने ने ते सीने दा ते अड्डियां दा जोर लाउणा है। पंज नारे पंजतनी सवलक नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। नारा तहकीक, नारा गासिया। तो ज़ात ग्रामी की तरफ अब दावत खिताब खतीब अहले सुन्नत शहनशाह निकाबत फाज़िल नौजवान सब्ज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद शहबाज मोहिउद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुम कुदसिया क़िबला शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने आलिमाना मुहक्किकाना खिताब से हमारे क़ुलूब व ज़ुहान को मुनव्वर व मुस्फ़ीद फरमाएं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ आका की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सहाबी व सल्लिमू तस्लीमा। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नहायत ही वाजिबुल एहतराम आली मकाम वाला शान हज़रात उलमाए करम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसहाक सैलवी साहिब और दीगर उलमाए करम नातखान शीर लिसान सामिन किराम इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुक़द्दस बारगाह में हदियतन दरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ खालिक़े कायनात भले भाई गुलाम मुर्तज़ा का ये इंतज़ाम व इहतमाम करना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत फरमाए, हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। ज़ीवकार साथियों, आपने आखिरी सना खान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान नूरी साहब से अगर आपने गौर की होगी तो शेर जो सुना है, दो रंगी छोड़कर यक रंग हो जा, जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। ज़ीवकार साथियों, मेरा जो प्रोग्राम था वो भी यही था कि आका मदनी तायदार महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान का इस पहलू को गुफ्तगू की जाए। हजूर का जिक्र तो वराल वरा है, हजूर को देखना ये वो अमल है जो तमाम अमाल से अफजल हुआ करता है। हजूर को देखना ये नमाज से अफजल, हाय ज़कात, सदके फितरान, इवन कुरान की तिलावत हर इबादत से आला है। लेकिन चलो सना खानन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अज़मत व शान का जो पहलू है इस पे तल्फ़ अंदाज में मुख्तलिफ अशार की रोशनी में, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हुआ बस मुख्तसर टाइम में आप हज़रात तक कुछ चीदा ज़रूरी गुजारिशात करना चाहता हूँ कि दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। कह दीजिए सुबहान अल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारी है। आरफ़ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहरेदार रसूलुल्लाह दा, पहरेदार रसूलुल्लाह दा, गली गली पे देंदा होका, लैला इश्क नबी दा सौदा ए अल्लाह दिया लोका। तो मैं चौकीदार होने के नाते आप हज़रात तक ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। लंबी बात नहीं, सिर्फ अशारतन इस आयत का शान नज़ूल जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया, पहले शरीयत मूसवी पे अमल करने वाले हैं, मूसा कलीमुल्लाह की शरीयत पे अमल करने वाले हैं। जब मेरे आका का कलमा पढ़ लिया, गले में गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पटा डाल लिया, वापसी पर आए तो दिल में ख्याल किया, चलो कुछ इतनी देर हो गई है, इतना लंबा अरसा हो गया है, शरीयत मूसवी पे अमल होता रहा है, आज से मैंने कलमा महबूब का पढ़ लिया है। घर आके कुछ शरीयत मूसवी पे अमल कर रखे हैं, कुछ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल कर रखे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जबरील हुक्म हो रब्बे जलील, फरमा जाओ मेरे महबूब को सलाम भी दे के आओ, साथ पैगाम भी दे के आओ। सलाम भी दे के आओ, पैगाम भी दे के आओ। जबरील अमीन आए, सलाम पेश किया, सलाम पेश करने के बाद अर्ज की, माज़ाब के काजल वाले महबूब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी ये है, अल्लाह ये चाहता है, बुलाओ अपने गुलामों को जिनके गले में गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पटा है और गुलामी का नाम लेने वाले हैं, आपकी मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, बुलाओ उनको और उनको बताओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो जब गले में गुलामी मुस्तफ़ा का पटा डाल लिया है, जब गुलामी मुस्तफ़ा की बातें करते हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बातें करते हो, फिर रब की मंशा ये है, रब ये चाहता है या रब की गैरत ये गवारा नहीं करती, आधा तीतर हो आधा बेटेर हो, कोई शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल हो रहा हो, कोई शरीयत मूसवी पे अमल हो रहा हो, मैं रब हो के बर्दाश्त नहीं करता। अब कलमा मेरे यार का पड़ा है तो बात भी मेरे यार की ही माननी पड़ेगी। ऊंची कह दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाया जब कलमा मेरे यार का पड़ा है तो बात भी मेरे यार की माननी पड़ेगी। बस मेरे लिए, आपके लिए, सना खान के लिए, उलमाए करम के लिए, आप हजरात के लिए ये पैगाम है। अरे शरीयत अल्लाह के कलीम की हो, एक तरफ शरीयत मुस्तफ़ा, एक तरफ कलीमुल्लाह, एक तरफ हबीबुल्लाह की शरीयत हो, तो रब की गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती या गवारा नहीं करती मुस्तफ़ा की शरीयत को छोड़कर कोई शरीयत कलीमुल्लाह पे अमल किया जाए, तो जो काम ही सरासर शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ होगा, जो सारा काम ही शरीयत के खिलाफ होगा, जो बातें शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ होंगी, जो काम शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ होगा, फिर तू कैसे दावा करता है कि मैं मुस्तफ़ा करीम का गुलाम हूँ? अरे गुलामी मुस्तफ़ा में मौत
कबूल तो बड़ी दूर की बात है। कभी तूने ये सोचा है कि इस दावे में तू सच्चा भी है या नहीं है? क्या सिर्फ खोखला नारा ही तो नहीं लगा रहा? दावे में सच्चा वही होता है अरे जिसके साथ मजबूत दलील हुआ करती है। अगर मजबूत दलील ना हो तो दावा करने वाला झूठा है। अरे गुलामी मुस्तफा में तुझे मौत तो कबूल है। कभी तूने सोचा है गुलामी मुस्तफा में 5 वक्त की नमाज तुझे क्यों कबूल नहीं है? 5 वक्त की नमाज तुझे क्यों कबूल नहीं है? गुलामी रसूल में मौत, मैदान जिहाद में जाना, जान कुर्बान करना तो बड़ी दूर की बात। अरे गुलामी रसूल में तुझे रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना कबूल क्यों नहीं है? अरे गुलामी मुस्तफा में तुझे सुबह उठकर मुस्तफा करीम के सीने पे नाज़िल होने वाला कुरान उसकी तिलावत करना कबूल क्यों नहीं है? अरे गुलामी रसूल में तुझे यतीमों के साथ प्यार करना अरे क्यों कबूल नहीं है? अरे गुलामी मुस्तफा में तुझे गरीब और तैयार का सहारा बनना क्यों कबूल नहीं है? इसलिए तू अपने दावे में झूठा है। अरे वादे में तब ही सच्चा होगा अगर प्रैक्टिकल अमल करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफा, ऐ ईमान वालों अगर कलमा मेरे नबी का पढ़ लिया है तो प्रैक्टिकल मेरे यार की बात को भी मानना पड़ेगा। ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, फकत दावे ही ना करते रहो। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मुझे ये बताओ गुलामी रसूल में मौत कबूल है ये तो बड़ी दूर की बात है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको नमाज की पढ़ने से रोक रखी है? कौन सी ऐसी बात है जो कुरान पाक की तिलावत से रोक रखी है? फरमाया छोड़ सारे काम और रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा। फरमाया तेरे गुनाह पूरी जमीन गुनाहों से बरी हो, आ तो सही मेरी बारगाह में आके सजदा कर। आंख से एक आंसू निकलेगा मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। इसलिए भाइयों तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए ये पैगाम है, जहां हम आका की मोहब्बत का दावा करते हैं वहां हमने ये भी सोचना है कि हमारा दावा कहां तक सच्चा है, हम कहां तक इस पर अमल कर रहे हैं। दावे में भाइयों सच्चे तब ही है, फकत दावा करने से बात नहीं बनती, दावे के साथ मजबूत दलील हो। बाप को बेटा कहता है बाबा जानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो बाप कहता है बेटा पानी पिलाओ, वो कहता नहीं पानी तो नहीं पिला सकता, मोहब्बत बड़ी करता हूं। खाना खिलाओ, नहीं मोहब्बत तो करता हूं, खिला नहीं सकता। अरे गुलामी रसूल में मौत कबूल करने के दावे करने वाले, अरे तुझे नमाज भी कबूल होनी चाहिए, अरे कुरान की तिलावत की भी कबूल होनी चाहिए। आ तो सही रब की बारगाह में सजदा रेज़ होके देख तो सही, आ रब की बारगाह में आके झुक के देख तो सही। अरे उसकी रहमत पुकार पुकार के कह रही है आ तो सही मेरी बारगाह में आके सजदा कर, आ मेरी बारगाह में आके झुक। इधर झुकना तेरा काम है। फरमाया तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देना मेरे रब्बुल आलमीन का काम है। उसकी वजह क्या है? अरे जो खुदा की खुदाई का बादशाह है, अरे जो आमना का लाल, रब का दिलदार, उम्मत का गमखार, कुल नबियों का सरदार, सारी रात रो रो कर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं। अरे नबी होता वो है जो मासूम अनिल खता होता है, अरे जिसके जिम्मे गुनाह कोई नहीं है, वो तो सारी सारी रात रो रो कर आंखों से आंसू बहा रहा है। ऐ रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत गुनाहगार है, ऐ रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत गुनाहगार है। अरे इस कदर लंबे सजदे, इस कदर लंबे क़याम के रब को कहना पड़ता है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला। महबूब तू मेरा बंदा है, तू मेरा प्यारा है, ना इतने लंबे सजदे कर, ना इतने लंबे क़याम कर। तेरे पांव पे वरम आ जाता है, तेरे पांव पे सोजिश आ रही है, तेरे पांव जख्मी हो रहे हैं, मैं रब्बुल आलमीन होके ये बर्दाश्त नहीं करता। अरे जिसके जिम्मे गुनाह ही कोई नहीं है, वो तो आका रो रो के कह रहे हैं रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत, ऐ रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत। मेरे आका फरमाते 70, एक रवायत में कि 100 मरतबा भी रब की बारगाह में इस्तगफार करता हूँ। दाता गंज बख्श लिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कश्फुल मजूब में फरमाते हैं खौफ इलाही की वजह से तेरी आंखों से आंसू बरसने चाहिए, खौफ इलाही की वजह से तुझे रोना चाहिए। फरमाया हुजूर ना रोना है तो फिर क्या करें? फरमाया फिर अपने नसीब पे रोया करें, फिर वो अपने नसीब पे रोया करे कि इस कदर दिल सख्त हो चुका है, इस कदर आंखें सख्त हो चुकी है, पथरा गई है कि खौफ इलाही की वजह से, खशियत इलाही की वजह से आंखों से आंसू नहीं आ रहे। आइए तहरीक के, अरे तहरीक के और आंख उठा के देखिए, अरे मुतालिया करके देखिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपकी गुफ्तगू का अनवान अक्सर यही हुआ करता है खशियत इलाही, खौफ इलाही। आप गुफ्तगू यही करते हैं, लेकिन आपके साहबजादे हजरत यहया अलैहिस्सलाम की नन्ही सी उम्र है, अभी 4 साल की उम्र है, आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए आ जाते हैं। आज तेरे पास मेरे पास टाइम, इंग्लिश पढ़ाने के लिए टाइम,
बायोलॉजी पढ़ाने के लिए टाइम, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए टाइम, दुनिया की तालीम के लिए टाइम ही टाइम, बल्कि खुद छोड़ के भी आते हैं। बच्चा स्कूल से आके कहता है ना कि मुझे आज छुट्टी है, वो कहता नहीं 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 मैं खुद जाके टीचर से पूछ के आऊंगा। कभी मुसलमान तूने सोचा है कि मस्जिद में मेरा बेटा गया है या नहीं गया, ये छुट्टी का कह रहा है? बल्कि माँ कहती बेटा सो जा, कोई बात नहीं, आज मौसम खराब है, बेटा सो जा, लगता है ऐलान नहीं हुआ, कारी साहब नहीं आए। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम जलील हुए तारके कुरान होकर। जहां दुनियावी तालीम दिलाई जा रही है उसके साथ साथ अरे कुरान पाक को आज सीने से लगाओ, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, कब्र हश्र का मामला भी बेहतर हो जाएगा। लगाओ तो सही कुरान को सीने के साथ, प्यार करके देखो तो सही, मोहब्बत करके देखो तो सही। अरे कुरान का कारी हो, कभी आपको रोता हुआ नजर नहीं आएगा। कुरान का कारी हो, कुरान इस कदर वफादार है, अरे दुनिया में भी इनाम करता है, कब्र हश्र में भी इनाम अता करता है। तो मैं कर रहा था हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का अनवान खौफ इलाही खशियत इलाही हुआ करता है। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की छोटी उम्र 4 साल की उम्र है। अरे बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, लेकिन उम्र अभी 4 साल। भाइयों उम्र 4 साल, गुफ्तगू सुनते हैं तो आंखों से आंसू बहाते हैं। आपकी वाइफ ज़करिया अलैहिस्सलाम की और याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा ने आपसे रिक्वेस्ट की, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। याहया की अभी उम्र छोटी है, अभी 4 साल है, जब आपकी गुफ्तगू सुनता है आप भी रोता है, आप भी रुलता है, हमें भी रुलाता है। इस तरह किया करो, जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके सामने याहया अलैहिस्सलाम आ जाएं तो जन्नत की बशारतों के मुतल्लिक़ बातें किया करो, जन्नत की खुशखबरियों के मुतल्लिक़ बात किया करो, ताकि ये ना रो इसका बचपन है, अभी इसका चाइल्डहुड है, इसकी वजह से ये रोता रहता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बात मान ली, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन अब जन्नत की बिशारतों के मुतल्लिक़ बातें करते रहे। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक खौफ इलाही खशियत इलाही बयान नहीं कर लेते, और याहया अलैहिस्सलाम उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक सुनकर आंखों से आंसू बहा नहीं ले। नाराए गौसिया। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। जब 10 दिन 15 दिन गुजर गए तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पर देखा तो याहया अलैहिस्सलाम नजर ना आए। इधर याहया अलैहिस्सलाम पहले ही गुफ्तगू से पहले एक नुक्कर और कॉर्नर में लग के आगे जाके बैठ के बाबा जानी आज गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिरी तौर पर याहया अलैहिस्सलाम छुप गए। इधर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा, नजर ना आए। 10-15 दिन का वो रुका हुआ खौफ इलाही खशियत इलाही गुफ्तगू आपने जब शुरू की, आज आपने देखा होगा कोई दर्द भरे अंदाज में अरे कोई आल में दिन बात करे तो गुफ्तगू सुनकर आंखों से आंसू आते हैं। अरे उस नबी की आवाज और नबी की गुफ्तगू का कौन अंदाजा करेगा जिसकी गुफ्तगू खौफ इलाही खशियत इलाही के मुतल्लिक़ अल्लाह का नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम बात करने वाले हैं। जब खौफ इलाही खशियत इलाही पे गुफ्तगू बड़ी स्टेज पर बड़ी दर्दनाक, अरे भाई खौफ इलाही खशियत इलाही की वजह से जब मामला ज्यादा हुआ तो एक कॉर्नर से रोने की आवाज आई, एक कॉर्नर से चीखो पकार की आवाज आई, और चीखो पकार की आवाज आई तो याहया अलैहिस्सलाम उधर से निकले। आपकी महफिल से निकलकर, जब आपकी महफिल से निकलकर आप जंगल की तरफ चले गए। मेरे भाइयों ज़करिया अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की, फारग होने के बाद जाके घर पूछा कि याहया घर आए हैं, तो कहा वो तो आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए गए थे, वो घर नहीं आए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ढूंढना शुरू कर दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ढूंढना शुरू कर दिया। भाइयों जब ढूंढना शुरू कर दिया, एक दिन ना मिल सके, 2 दिन ना मिल सके, वालिदा मोहतरमा ने कहा मुझे भी साथ ले जाओ, क्योंकि माँ और बेटे की मोहब्बत का कौन अंदाजा करे। और मैं नहीं, मैं जाता हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम तीसरे दिन ढूंढते हैं, आपको ढूंढते हैं, लेकिन याहया अलैहिस्सलाम न मिल सके। जब न मिल सके वापस पलट रहे थे, एक बकरियां चुराने वाला उससे पूछा अरे तूने मेरा बेटा याहया तो नहीं देखा? कौन याहया? मैं नहीं जानता कौन है याहया। आप जब पलट रहे थे पीछे से उसने आवाज दी, ओ जाने वाले बात तो सुन, मैंने याहया को तो नहीं देखा, लेकिन इस गार जो अंधेरी गार है, इस गार में से किसी के रोने की आवाज आती है, बड़े दर्द भरे लहजे में रोता है, बड़े दर्द भरे अंदाज से वो रोता है। जब वो रोता है मेरी बकरियां गार के दहाने पर बैठकर वो भी आंखों से आंसू बहाती रहती है, वो भी आंखों से आंसू बहाती रहती है। खाती कुछ नहीं, पीती कुछ नहीं है, बल्कि दूध घर में जाकर ज्यादा देती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब याहया अलैहिस्सलाम से, अरे भाइयों याहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ ये सुना कि अंदर कोई रोने वाला इस दर्द भरे लहजे में रोता है, अरे गमगीन रोता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम दौड़े। जब आपके पाँव की आहट
मेरे भाइयों बड़ा लतीफ जुमला, सुनहरी लफ्ज, दिल पे तख्ती पे नोट करने वाला। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम के पांव की आहट, पांव का खड़ाक जब गार के करीब होता गया, कुरब पकड़ता गया, इधर यहया अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 4 साल, नुकीले पत्थर पर पेशानी रख कर कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ओ मेरे भाई, कि अल्लाह को कह रहा है अल्लाह मुझसे राजी हो जा। अल्लाह इससे तो पहले ही राजी है, अल्लाह तो इससे पहले ही राजी है, इसके जिम्मे गुनाह कोई नहीं है। जब पांव का खड़ाक आहट बढ़ी तो यहया अलैहिस्सलाम पता क्या कहते हैं, ओ इज़राइल अभी रुक तो जा, अभी मुझे रब को राजी तो कर लेने दे। ओ इज़राइल रुक, अभी तो मुझे रब को राजी तो कर लेने दे। जब यहया अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी तो बाप ने कमर पे हाथ रखा, फरमाओ बेटा सब्र कर, ना रो मेरा बेटा। इज़राइल नहीं बल्कि तेरा शफकत भरा बाप तशरीफ लेके आया है, तेरा बाप ज़करिया तशरीफ लेके आया। मुक्सर बात, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम को घर लेके आए। माँ ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, बड़े शफकत भरे अंदाज में कहा, बेटा इतना न रोया कर, न रोया कर, इतना खौफ इलाही, खशियत इलाही की वजह से। बेटा वादा कर आज के बाद तू नहीं रोएगा, चुप कर जाएगा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, भाइयों और मैं अम्मा जन्नत की जमानत तू दे दे, आज के बाद रोना मैं छोड़ दूंगा। अरे जन्नत की जमानत तू दे दे, आज के बाद मैं रोना छोड़ दूंगा। माँ ने कहा ना ना बेटा ये जमानत मैं नहीं दे सकती। तो फरमाया फिर मुझे रोने से कोई चीज चुप नहीं करा सकती, ये मासूम खता, इसके जिम्मे गुनाह कोई नहीं है। यहया अलैहिस्सलाम की मुक्सर बात भाइयों, वक्त गुजरा, आपको थकन थी, थकावट थी, यहया अलैहिस्सलाम की आंख लगी, आवाज आई, ओ हमारे खौफ से गारों में जाकर रोने वाले तेरी आंख कैसे लग गई, और हमारे खौफ से रोने वाले तेरी आंख कैसे लग गई। अरे घर को छोड़कर घरों में जाकर रोने वाले, अरे तेरी आंख कैसे लग गई। फिर उठ खड़े हुए, उम्र 4 साल है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। अरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, भाई रोते क्यों ना। आ फरमाते इश्क जिना दी हड्डी रचे आते रोना कमी उना जिना दी हड्डी 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 रचिया, इश्क जिना दी हड्डी रचिया, इश्क जिना जिना दी जिना दी, इश्क जिना दी हड्डी रचिया, रोना खशियत इलाही की कफैयत उनकी ऐसी है जिनके जिम्मे गुनाह कोई नहीं है। तेरी मेरी जिंदगी इस तरह जा रही है जिस तरह बर्फ एक एक कतरा पिघलती जा रही है। जिसका बर्फ वाला कारोबार हो वो वादे देता है, भैया मुझसे बर्फ ले लो, मेरा कारोबार ऐसा है, ये कतरा कतरा पिघल रही है, अगर पिघल गई आज ना लोगे तो मुझे नुकसान होगा, मैं खसारे में जाऊंगा, मैं घाटे में जाऊंगा, खसारे में जाऊंगा। लोगों कपड़े का कारोबार, आज कोई ना आए कल को 2 आ जाएंगे। अरे इसी तरह सब्जी वाला मामला है, आज नहीं कल 2 आ जाएंगे। अरे भैया मेरा कारोबार ऐसा है जो कतरा कतरा पिघल रही है, आज लोगे तो फायदा होगा वरना खसारा। रब का कुरान कह रहा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम है इंसान खसारे में जा रहा है। इंसान जूं जूं तेरा सांस गुजरता जा रहा है वापस पलटने वाला नहीं है, जो सांस गुजरता जा रहा है इसको गनीमत समझ, इस सांस के बदले दुरूद पाक पढ़ ले, इस सांस के बदले दुरूद पढ़ ले, इस सांस के बदले नमाज पढ़ ले। अरे इसी सांस के बदले महबूब
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद और सलाम पढ़ ले, अरे यतीम के साथ प्यार कर ले। अरे जिंदगी गुजरती जा रही है, दोबारा ये वापस नहीं आने वाली, दोबारा पलटने वाली नहीं। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसके बाद आखिरी बात करके फिर मैं इजाजत चाहूंगा। पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1992 आप जुम्मतुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तुलबा से कुरान पाक की तिलावत जो करने वाले हैं उनसे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फरमाया बेटा सुन लो, लाहौर की सरजमीन पे एक गरीब और तैयार रेडी बांध, रेडी चलाने वाला, गरीब और तैयार जो काम करने वाला है, फरमाते हैं वो रेडी बांध रेडी चलाता था, कारोबार करता था, लेकिन कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। उसके भी मौत की बारी आई, आवाज हुई हजरत फलां आदमी फौत हो गया है। जनाजा पढ़ने के बाद कब्र खोदी गई, कब्र खोदने के बाद दफन करने के बाद फरमाते हैं 2 या 4 दिन 5 दिन 10 दिन गुजरे तो कोई महल्ले में और फौत हो गया। जब कब्रस्तान में लोग कब्र निकालने के लिए गए, उसकी कब्र के ही करीब खाली जगह थी। फरमाते हैं जब कब्रस्तान में गए लोग तो कब्र निकालना शुरू की, जब कब्र निकालना शुरू की तो कसी कई का एक टप जो है बेलचे का टप है, उस रेडी चलाने वाला जो रेडी बान है ना, उसकी कब्र की तरफ लग गई। खुशबुओं के हुल्ले आने शुरू हो गए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुशबुओं के हुल्ले आने शुरू हो गए, सब आपस में बात करते हैं, ओ भाई तूने खुशबू लगाई है, भाई तूने खुशबू लगाई है। आपस में बहस मुबासा करते रहो, कहा भाई इतनी देर हो गई है, काफी देर हो गया आपसे कब्र निकाल रहा हूं, अगर खुशबू लगाई होती तो खुशबू पहले आ जाती। करते करते एक की नजर उस रेडी बांध रेडी चलाने वाले की कब्र की तरफ पड़ गई। उसने देखा, उसने कहा भैया देखो हम आपस में बहस मुबासा कर रहे हैं, हम जिसको गरीब व तैयार गुनाहगार सियाकार बदकार बदअमाल समझते रहे हैं, ओ भैया देखो तो सही इसकी कब्र की तरफ। जब उसकी कब्र की तरफ देखा, क्या देख रहे हैं, रहमतों की बारिश भी हो रही है, उधर से खुशबू भी आ रही है, रहमतों की बारिश और खुशबू आ रही है। उन्होंने कब्र को बंद किया, बंद करने के बाद अपनी बीवियों को कहा जाओ उसके घर से पता तो करके आओ कौन सा ऐसा काम करता रहा है, आज तक हम तो गुनाहगार सियाकारी समझते रखे हैं, रेडी चलाने वाला गरीबों तैयार है, वो पता तो करो कौन सा काम करता है। चलने के बाद जब औरत उनके घर गई तो पूछा बताओ सही तेरा शौहर कौन सा ऐसा काम करता था जिसकी वजह से उसका ये मामला है। उसने आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिए। रोने के बाद उसने कहा ये बड़ी दर्द भरी दास्तान है, ये बड़ी दुखों भरी दास्तान है। उसने कहा बता तो सही इसमें दुखों भरी दास्तान क्या है, अरे गमगीन दास्तान क्या है। उसने कहा असल वजह है मेरा जो शौहर था, मेरा ताज सरताज जो था, जबान से गूंगा था। भाइयों लतीफ जुमला पैगाम आपकी तरफ आज की पूरी महफिल का ये लुब्बे लबाब मैसेज और पैगाम तूने और मैंने हासिल करना है और कोशिश करनी, इस पे अमल करना है। उसने कहा मेरा जो शौहर था, मेरा जो सरताज था, वो जबान से गूंगा था, जबान से गूंगा था, लेकिन जब तहज्जुद की नमाज का टाइम होता था सुबह उठकर मुझे कहता था मुझे कुरान पाक पकड़ा, मुझे कुरान पाक पकड़ा। मैं कुरान पकड़ाती थी, वो कुरान पाक को उठाकर था ना वो गूंगा तो उंगल फेरता रहता था, उंगल फेरता रहता था, उंगल फेरता रहता था। एक दिन मैंने कहा मुझे सुबह बिदार करता है और कहता है कुरान पढ़ा, जबान तो तेरी बोलती नहीं है लेकिन क्या पढ़ता रहता है। आंखों से आंसू आ गए, अरे बेसाख्ता आंखों से आंसू आए, जबान से तो बोल नहीं सकता था, दिल से इशारा करके कहने लगा क्या हुआ, ये नहीं बोलती, मेरा दिल तो कुरान से प्यार करता है। क्या हुआ, ये जबान नहीं बोलती तो मेरा दिल तो कुरान से प्यार करता है। बस उसी का यही अमल था। तो पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अरे मेरा बेटा, अरे तालिब इल्मो, अरे जिसकी जुबान ना हो बस सुबह उठकर उंगल फेरता रहे और दिल से प्यार करता रहे, उसकी कब्र पर तो रहमतों की बारिश होती है। अरे खुशबुओं के हुल्ले आते हैं। जिसको अल्लाह ने बोलने की तौफीक भी दी हो, अरे देखने की तौफीक भी दी हो, सुनने की तौफीक भी दी हो, जब वो कुरान से प्यार करेगा उसकी कब्र का अजमत और शान का कौन अंदाजा करेगा। अरे उसकी अजमत और शान का कौन अंदाजा करेगा। मुसलमान भाई तेरे लिए मेरे लिए पैगाम है, अगर कुरान तूने मैंने नहीं पढ़ना तो क्या यहूदी पढ़ेंगे, वो पढ़ गए तो तरक्की कर गए हैं। अरे तू मैं कुरान नहीं पढ़ेगा, रब्बे के मरज़ई कुरान पढ़ेंगे, भाई कौन कुरान पढ़ेगा। अरे इजी पीजी के लफ्ज़ तूने तो मैंने मुआशरे में याद कर लिए, कभी तूने सोचा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा क्या कहता है और मेरा रब किस कदर रहमान है, किस कदर रहीम है। अरे देख रहमान और रहीम है, किस कदर मोहब्बत करने वाला है। इस बात को आगे करते हैं, शेर सुन लीजिए। आरफ़े गड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं इश्क जिनादी हड्डी रचे रचया
बात ये कर रहा था कि जिसको अल्लाह जुबान दी हो और कान भी सुनने के लिए दिए हो, देखने की आंखें दी हो, वो कुरान पढ़ेगा, उसकी कब्र पर किस कदर बारिशें होगी, किस कदर बरकत रहमत नज़ूल गनीमत समझे। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते मस्जिद में गया, जब गया तो मैंने क्या देखा, नमाज पढ़ने के बाद जो आजकल हमारा रवाज है, मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, जूता किसी ने उठा लिया तो फरमाते या अल्लाह नमाज तेरी पढ़ने के लिए आया, जूता उठा के कोई ले गया। फरमाते बाहर निकल के मैंने देखा एक आदमी को देखा जो लूला लंगड़ा पाज, उसके पाँव ही नहीं है, मैं भाग के सजदा किया, मौला तेरा करोड़ा शुक्र है, कोई बात नहीं, जूता कोई ले गया तो ले गया, चलने के लिए पाँव तो दिए है, उसका करोड़ा शुक्र अदा कर। देखने की आंखें दी है, बोलने के लिए जबान दी है, पकड़ने के लिए हाथ दिए हैं। सुबह तलू हो तो कुरान पाक उठा, फिर देख अल्लाह की बरकत और रहमतों का नज़ूल। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। आखिरी बात फिर मैं इजाजत चाहूंगा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, तो रंगी छोड़कर या करंग हो जा, तूने सोचना है मैंने सोचना है, मेरे लिए पैगाम है कि इधर हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन कभी सोचा है हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम तोरद अलैया अमालामो, तुम्हारा नामा इमाल मैं मुस्तफ़ा पर पेश किया जाता है। गौर करने वाली बात, सोचने वाली बात, तुम्हारा नामा इमाल मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में जुमेरात या पीर वाले दिन या दोनों में फरमाया मैं मुस्तफ़ा के सामने तुम्हारा नामा इमाल पेश किया जाता है। आज का नामा इमाल के अलावा हमारा तेरा मेरा नामा इमाल मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश हो तो बता कागज साफ ही हो, 5 वक्त की अजान हो, नमाज के लिए तू गया ही ना हो, कुरान पाक को गिलाफ में रखकर गुलदान में आपने रख लिया हो, भाई कुरान पाक उठा के तिलावत न की हो, मुझे बताइए आपका नामा इमाल मेरा नामा इमाल सरकार की बारगाह में जब पेश होगा, बताइए कैसा नामा इमाल होगा। नमाज तो पढ़ी नहीं, कुरान की तिलावत तो की नहीं, आका के फरमान पे प्रैक्टिकल अमल किया ही नहीं है। फरमाते मेरे आका तेरा नामा इमाल हो अच्छा, मैं रब की बारगाह में करता हूँ सजदा, अगर हो अच्छा तो मैं करता हूं सजदा, या अल्लाह तेरा करोड़ा शुक्र है तूने मेरी उम्मत को नेकी की तौफीक अता फरमाई है। फरमाते हैं अगर नामा इमाल ना अच्छा हो फिर भी रब की बारगाह में अर्ज करता हूं या अल्लाह मेरा उम्मती है, तेरा बंदा है, इसके हाल पे रहम करम फरमा, बता तेरी वजह से मेरी वजह से रब्बुल आलमीन की बारगाह में कितनी शर्मिंदगी बार बार मेरे आका अलैहिस्सलाम को होती होगी। तेरा मेरा कागज तो साफ ही है, उम्मती वो सच्चा हुआ करता है जो आका की बात पे प्रैक्टिकल अमल करता है। अमल इस तरह कर रब भी राजी हो जाए, उसका प्यारा महबूब भी राजी हो जाए। देखिए हम 5 दिन पाक के नारे लगाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सदका इनकी मोहब्बत का, सदका इनके मकाम का बेड़ा पार होगा, कोई शक नहीं है। लेकिन भाइयों असल बात यह है हमने प्रैक्टिकल इनकी तालीमात को भी देखना है। हमारी मोहब्बत में कोई शक नहीं है, कमी है तो अमल में कमी है, जो अमल हमने इसको भी दूर करना है। जब हम इसको दूर करेंगे फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। मैंने कहा ना आखिरी बात मेरी इजाजत, बैतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा शरीफ है, अल्लाह सबको बार बार देखना नसीब फरमाए। एडी उची आमीन आखो, जिवें अमेरिका जान लगे वीज़ा लगता उन्हें शाबाश देंदे हो तो दाद देंदे हो ना, उहदे नाल वध ओ मक्का मदीना शरीफ है, जिवें आखे ना मौला दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ मेरे मौला तेरी रहमत बरसती। मदीना शरीफ दुआ दी उची आखो आमीन। जेड़े गए अल्लाह उन्होंने बार बार ले जाए, जेड़े नहीं लगे उन्होंने बार बार ले जाए, जेड़े वेख के आए जेड़े नहीं ना वेखे वो तरसते ही तरसते ने, जेड़े वेख के आए ने उन्होंने तो बहुता तरसते ने। ते जदों किसी गरीबत यार ते मेहरबानी होंदी है ना, करम नवाजी होंदी है। आज कोई साहिल किसी दे बूहे दे आके सवाल करे, जिस वेले सवाल करता है आके बूहे ते खैर पा दे ते गली दी नुक्कड़ तक जाके आंदा शाला बसदा रहे, शाला आबाद रहे, शाला रिज़्क़ अल्लाह बरकत पावे। ए साहिल दुनियादार साहिल 10 रुपये देवे गली दी नुक्कड़ तक जाके दुआवां देंदा है। जिन्हों मेरे आका मदीने बुला लेन फिर आका दा गुंबद खजरा वेख के आंदे ने शाला महबूबा बसदा रहे, तेरा दरबारा बसता रहे, तेरा दरबार बसता रहे, तेरा आस्थाना बसता रहे। सोने किथे मैं नकम्मा ते कोजा ते गरीबों ते यार आज तेरे रोजा पाक के सामने आके सोने सलाम पेश पिया करना है और मेरे आका दी मुकद्दस बारगाह च हाजिरी दे के नाले दुआवां करदा, नाले सदा वसदा रबे तेरा दवारा या रसूल चाहिए सदा वसदा रबे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह, जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा। इंज नहीं यार रसूल अल्लाह दी गूंज पानी चाहिए, मिल के कह दे सारे जिथे होंदा
दा गुजारा या रसूल अल्लाह बड़ाई जा ज़ियारत दा बड़ी हसरत वेखण दी किते वेखण तो पहला मर न जावा या रसूल अल्लाह किते वेखण तो पहला मर न जावा या। बैतुल्ला शरीफ है, खाना काबा शरीफ है। एक नौजवान है जिन्हें चेहरे ते नकाब लिया होया है। नकाब लेके नौजवान आंदा या अल्लाह मैनू माफ फरमा दे। तो जो करे या अल्लाह मैनू माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे राजी हो जा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बैतुल्ला शरीफ का तवाफ वो नौजवान इस दर्द भरे लहजे और गमगीन अंदाज में रोता है। जितने भी लोग तवाफ करने वाले हैं उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं, सब उसके पीछे पीछे तवाफ कर रहे हैं और रोते इस दर्द भरे लहजे में रोका, बाजू से पकड़ लिया हो भैया बैतुल्ला में आके रो रहा है। अरे इस बैतुल्ला की ये तो शान है, पहली निगाह पड़ती है अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। भाई तूने कौन सा गुनाह कर लिया है जिसकी वजह से माफी मांग रहा है? निगाह पड़ती है तो अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। तूने कौन सी गुनाह कर लिया है जिसकी वजह से अभी तक माफी नहीं हुई? नौजवान ने कहा दिलासा देने का, सहारा देने का, मेहरबानी, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। नौजवान ने फिर तवाफ शुरू कर दिया, बड़े दर्द भरे लहजे में रो रहा है, बड़े गमगीन अंदाज में रो रहा है। फिर लोगों ने पकड़ा, उसने कहा भैया हम अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहे हैं या अल्लाह जितनी तूने नेकियां हमें अता की हैं सबकी सब इसे दे रही है। नौजवान चुप कर जा, अब तो ना रो, अब तो गमनाक अंदाज में ना रो, गमगीन अंदाज में ना रो, दर्द भरे अंदाज में ना रो, अब तो चुप कर जा। नौजवान ने कहा नेकियां दी हैं, बड़ी मेहरबानी, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करो, तुम अपना काम करो, मुझे अपने काम करने दो। मुक्सरबाद तवाफ चलता रहा। अरे नौजवान के आंसू बढ़ते रहे, चीखों पुकार की आवाज बढ़ती रही। हुआ का मुक्तसर बात, उस मजमे से एक बुजुर्ग आगे निकले। अरे ज़ईफुल उम्र आदमी आगे निकला, निकलने के बाद उसने कहा नौजवान तुझे नेकियां भी दे दी है, तुझे दिलासा भी दिया है। बैतुल्लाह पे जब पहली निगाह पड़ती है तो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता है। और नौजवान तूने कौन सा गुनाह कर लिया है बता तो सही। उसने कहा ते बाबा जी मेहरबानी, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दे। मुक्सरबाद बाबा जी भी तवाफ कर रहे हैं, नौजवान भी तवाफ कर रहा है। फिर बाबा जी ने नौजवान को बाजू से पकड़ा और अपना इमामा उतार कर, सर की पगड़ी उतार कर उस नौजवान के कदमों पे रखी। और नौजवान बता तो सही तूने कौन सा गुनाह कर लिया है, साथ ये भी तो बता इतना दर्द कहां से मिला है और तू है कौन? बता इतना दर्द कहां से मिला है और तू है कौन? बता तो सही। तुझे वास्ता है वद्दुहा चेहरे का, तुझे वास्ता है वल्लैल जुल्फों का, अरे तुझे वास्ता है यदुल्लाह वाले हाथों का, तुझे वास्ता है अल्लाह वाली आंखों का, लिसानुल्लाह ज़बान का, अलम नशरा वाले सीने का सदका वो वास्ता है तुझे। बता तो सही तू है कौन? जब मेरे आका की इज़्ज़त व शान का वास्ता आया और साथ उसके अपनी इमाम उसने उतार के कदमों में रखा, कहा बता तो सही। तो जो कीजिए मेरे भाई, तेरे लिए मेरे लिए पैगाम। जब नौजवान ने चेहरे से निकाब उठाया तो ये कोई गुनाहगार, सियाकार, कोई बदअमाल नहीं है, बल्कि मैदाने करबला में इमाम हुसैन का बेटा, अरे जिसका नाम सज्जाद, जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मैदाने करबला में जिसके हाथों में हाथ कड़ियां हैं, अरे पाँव में बेड़ियां लगी है, निकाब उतरा तो मेरे आका इमामुल अंबिया का दोतरा है। जो मैदाने करबला में बुजुर्ग ने कहा हुजूर आपने तो दीन इस्लाम के पौधे को खून देकर परवान चढ़ाया है, अरे 72 टन को दीन इस्लाम के लिए आपने कुर्बान किया है, तो बताइए आपकी ये कैफियत है। तो आगे से आपने बड़ा आजिज़ाना दर्दमाना जवाब दिया।